न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। फिर पिताजी है, यहाँ पे पिताजी हैं, तो देख पा रहे हैं काफ़ी लोगों का इनको आशीर्वाद भी मिलता रहा है जगह जगह पे। इन्हीं के लड़के अभिमन्यु जी से बात करेंगे। इस बार सरपंच पद के उम्मीदवार है, क्या क्या काम पूर्व में किए गए हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरे दादाजी जो कि 20 साल लगातार सरपंच रहे, फिर मेरी दादी जी रही 5 साल, फिर मेरे पिताजी रहे 5 साल, और फिर मेरे पिताजी जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा और वो जिला परिषद के 2020 में चेयरमैन बने, जिन्होंने मेरे पिताजी ने हर एक चौपाल में एसी लगवाए और कुर्सी की व्यवस्था करवाई और तख्त, जिससे कि आम कोई भी आदमी अपना सामूहिक प्रोग्राम कर सके। तो कुछ काम किए गए हैं पहले भी और लगातार ये भी काम करे जा रहे हैं। एसी का, जैसे चौपालों में एसी लगवाना हो, इसके अलावा रोहतक पानीपत रोड, यहाँ पे रोहतक सोनीपत रोड बनवाना हो, इसके अलावा हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, काफ़ी सारे काम किए गए हैं। कौन कौन से काम महत्वपूर्ण किए गए? जैसे कि हर एक चौपाल में, जैसे कि मेरे गांव में जो जितनी भी चौपाल हैं, छोटी हैं तो एक एसी, बड़ी हैं तो 2 एसी लगवाने की व्यवस्था की गई, और कुर्सियां और तख्त, जिससे कि कोई भी सामूहिक काम हो वो बैठ के अपने वो काम चारू रूप से चला सके और अपना काम कर सके। और जैसे कि स्कूल की फीस की मनमानी वगैरह, स्कूल की जो फीस की मनमानी कर रहे थे वो स्कूल के प्राइवेट स्कूल वाले, उनके लिए भी मेरे पिताजी ने धरना देकर उनके भी फिक्स करवाने का पूरा प्रयास किया, और उनके फीस था, उनका फीस का शेड्यूल जो चस्पा करवाया गया स्कूल के बाहर। बिल्डिंग फंड के लिए भी मेरे पिताजी ने आवाज़ उठाई कि बिल्डिंग फंड किस लिए लिया जा रहा है हमारे बच्चों से। पहले रोहतक और ये सोनीपत वाला रोड जो बहुत ख़राब थी, उनके लिए क्या कार्य करवाए गए? रोहतक सोनीपत रोड का निर्माण करवाया गया, जो 4 साल से बिल्कुल ग्रस्त था, जो कि मेरे पूज्य पिताजी ने धरना देकर उस रोड को बनवाने का काम किया। और पानी की निकासी के लिए मेरे पिताजी ने एक हौद बनवाकर उसमें एक मोटर रखवाकर पाइपलाइन दबवाकर बलियाना वाले ड्रेन में उसकी व्यवस्था करवाई, जैसे कि पानी की निकासी उसके। पर वो चीज़ अब क्या हो रहा है कि सफाई न होने के कारण ब्लॉक हो गए, सारे ब्लॉकेज हो रखा है। और जब भी अब हमें मौका मिलेगा तो हम इस काम को पानी की निकासी के लिए विशेष तौर पर ध्यान रख के इस काम को करवाने की कोशिश करेंगे, और पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था का भी हम विशेष ध्यान करेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भी मनमानी होती रहती थी, कोई दवाई है या नहीं पता नहीं रहता था, बहुत सारे जो मरीज वापस चले जाते थे, उनके लिए क्या काम किए गए थे? उनके लिए मेरे पिताजी ने उनसे डॉक्टरों को बोला गया था कि भाई जो भी दवाई आपके पास आती है उसको बार चस्पा किया जाए, और जो डॉक्टर टाइम पे नहीं आता उसका रिकॉर्ड भी दिखाया जाए, और जो मनमानी करता है डॉक्टर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो देख पा रहे हैं, साफ कहना है, पहले भी विकास के कार्य किए गए हैं और आगे भी इसी तरह विकास के कार्य किए जाएंगे। और कुछ कहना चाहते हैं जनता से? एक, जैसे कि हर साल बारिश के टाइम पे खेतों में पानी इकट्ठा हो जाता है, मेरे पूज्य पिताजी ने ये जिला परिषद की जो मीटिंग होती थी उसमें हमेशा ये बात रखी कि भाई जैसे कि पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए, जिससे किसान की फसल बर्बाद ना हो, जिससे उसकी 6 महीने की जो मेहनत है वो बर्बाद ना जाए, और एक चिन्हित स्थान किए जाएं जिससे पानी की निकासी तुरंत की जाए और फसल बर्बाद ना हो। तो देख पा रहे हैं, किसान के लिए, जनता के लिए, बुजुर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, हर एक जितने भी तरह के व्यक्ति हैं सभी के लिए कार्य किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। हरियाणा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।